नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई लोग अपने आप को ईमानदार और सफल व्यक्ति मानते हैं। वो तुम तय मत करो, उसे लोगों पर छोड़ दो कि वो लोग क्या समझते हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है। लेकिन ये तीनों जिस व्यक्ति में मिल जाए उस व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। इसी विषय पर आज की कहानी में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर कहानी अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते चलते हैं सीधे कहानी की ओर। रघु एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। वो हंसमुख और सरल व्यक्ति था। एक दिन रघु किसी किराने की दुकान पर गया। वहां 1 रुपए के कॉइन डालने वाला सार्वजनिक फोन था। रघु ने कॉइन डाला और एक नंबर डायल किया। सामने वाले ने फोन रिसीव किया तो रघु बोला, हेलो सर, नमस्ते। तो सामने से आवाज आई, भाई साहब आप कौन बोल रहे हैं? तो रघु बोला, सर मैं एक ड्राइवर बोल रहा हूँ। मैंने सुना है कि आपको एक ड्राइवर की आवश्यकता है। मैं एक अच्छा ड्राइवर हूँ, क्या आपके वहाँ मुझे नौकरी मिल सकती है? सामने वाली व्यक्ति ने कहा, भाई साहब मेरे वहाँ पहले से ही एक ड्राइवर रखा हुआ है, मुझे अन्य किसी ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है। तो रघु ने कहा, सर मैं एक अच्छा ड्राइवर होने के साथ साथ एक ईमानदार व्यक्ति भी हूँ। आपके यहाँ जो ड्राइवर है उससे कम तनख्वाह में भी मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तो सामने वाली व्यक्ति बोली, भाई साहब मेरे यहाँ जो ड्राइवर है मैं उसके काम से खुश हूँ। बात यहाँ कम तनख्वाह की नहीं है, हम जैसा ड्राइवर चाहते थे वैसा ही ड्राइवर हमारे पास है और हमें और किसी ड्राइवर की जरूरत अभी नहीं है। तो रघु ने कहा, सर मैं आपके वहाँ ड्राइवर की नौकरी करने के साथ साथ अन्य काम भी करूँगा, जैसे बाजार से सब्जी लाना, बच्चों को स्कूल छोड़ देना इत्यादि। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं अपना सारा बायोडेटा दे दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मना नहीं करेंगे। तो सामने वाली व्यक्ति ने कहा, भाई साहब एक बार कहा ना, मुझे अभी कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब देख लेंगे। इतना कहकर फोन काट दिया। अब ये सब बातें किराने की दुकान वाला सुन रहा था। उसने रघु से कहा, भाई साहब मेरा बेटा शहर में काम करता है, उसे एक अच्छे ड्राइवर की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नौकरी दिलवा सकता हूँ। रघु ने दुकान वाले से कहा, सेठ जी आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, पर मुझे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दुकान वाला बोला, अभी तो तुम नौकरी पाने के लिए सामने वाले से गिड़गिड़ा रहे थे, अब क्या हुआ? अब जब मैं घर बैठे ही तुम्हें नौकरी दिलवा रहा हूँ तो तुम मना क्यों करते हो? रघु ने बड़ी विनम्रता से दुकान वाले से कहा, सेठ जी आप मुझे गलत मत समझिएगा, मुझे काम की कोई जरूरत नहीं है। अभी जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा था उसके वहां ड्राइवर का काम करने वाला कोई और नहीं, मैं ही हूँ। दरअसल मैं अपने काम की परीक्षा ले रहा था। दोस्तों, हम किस तरह के इंसान हैं वो सामने वाले की जुबान से जाने, ना कि अपनी खुद की जुबान से। हम स्वयं को इसी तरह ही जान सकते हैं। औरों के मुंह से तो हमें अपनी कमजोरियां और कमियों का ही पता चलता है, और ये कमजोरियां और ये कमियां जितनी जल्दी हो सके उससे बाहर निकले और एक अच्छे व्यक्ति की पहचान बनाए। हम जो भी काम करते हैं उनसे सामने वाला व्यक्ति संतुष्ट है या नहीं उसका पता लगाए, और ऐसे ही किसी तरीके से अपने आप को जाने और इसे अपने जीवन में अपना कर सफलता निश्चित करें। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि काम करो कुछ इस कदर कि दुनिया करे तुम्हारी कदर। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, नमस्कार।